बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पैदा होते देखा। जनाब हकीमा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन थी। वो बहुत अजीम और पढ़ी लिखी थी। आपकी शादी जनाब अबुल हसन के साथ हुई थी, जिनका ताल्लुक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। जनाब हकीमा को अपने इमामों की तरफ से औरतों को दीन सिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वो दीन को अच्छी तरह समझती थी। जब इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम बड़े हुए और उनकी शादी हुई तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से कहा कि आप जनाब नरगिस खातून को दीन के अहकाम सिखा दीजिए। जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम के हुक्म पर सारे अहकाम उन्हें सिखाए और उस दिन से जनाब हकीमा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की माँ की टीचर और दोस्त बन गई। जब कुछ महीने गुजरे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा जनाब नरगिस के पास ही थी, ताकि इमाम की विलादत में उनकी मदद करें। इस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिससे उनके घर में खुशियाँ आ गयी। जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम घर पर नहीं होते थे, जनाब हकीमा लोगों की दीन के सवालों के जवाब दिया करती थी, बल्कि उस वक्त के बाद खास लोगों और भरोसे वाले शियों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में भी बताती थी। एक दिन कुछ लोग इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम के घर पर आए ताकि उनसे इमाम ज़माना के बारे में पूछें, लेकिन उस वक्त इमाम घर पर मौजूद नहीं थे। जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा ने आए हुए लोगों को सभी सवालों के जवाब दिए। इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिया बहुत परेशान थे। वो ये जानना चाहते थे कि उनकी शहादत के बाद अब कौन इमाम होगा। एक दिन यही सवाल पूछने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके कुछ साथी इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम के घर पर आए। जब सब वहाँ इकट्ठा हुए तो इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम के भाई जाफर ने इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम के बाद खुद को उनका इमाम बताया। जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा घर में मौजूद थी। वो पर्दे के पीछे गयी और उन्होंने मोहम्मद से कहा, ए मोहम्मद, खुदावंद आलम ने जमीन को इमाम से खाली नहीं छोड़ा है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमामत को किसी भी दो भाइयों में नहीं रखा। जनाब हकीमा ने ये भी कहा, ये एक खुदा का इम्तिहान है, ताकि जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं उनका ईमान और मजबूत हो जाए, और जिनका ईमान मजबूत नहीं है वो हैरान और परेशान रहे। मोहम्मद ने पूछा, ए बीबी, क्या इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम की कोई औलाद थी? क्या आपने उन्हें देखा है? जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए मोहम्मद, अगर इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम का कोई बेटा न होता तो भला उनका कोई जानशीन होता। उनका बेटा पैदा हो चुका है और वही तुम्हारा इमाम है। मोहम्मद ने अपना सर नीचे झुका लिया, क्योंकि वो शक में पड़ गया था। लेकिन जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा की बातों से उनका दिल मुतमईन भी हो गया था और वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत पर ईमान ले आए। जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मैं खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त मौजूद थी, और फिर उन्होंने उस रात की पूरी दास्तान उन्हें बताई। जी प्यारे बच्चों, जनाब हकीमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम की पुप्पी और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दादा की बहन थी, जिन्होंने सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखा था।